ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, अध्याय 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को दूसरा स्थान दिया गया है। यानी प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट को दूसरा स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार अगर बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, वह अपनी पदावधि के दौरान, कौन? उपराष्ट्रपति अपने पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, जो क्वालिफिकेशंस है, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो अनुच्छेद 66(3) में दर्शाया गया है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, पहला, वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहां पर भी आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए किस सदन का जो है सदस्य होने की योग्यता रखना आवश्यक होता है। इसके बाद वह संघ सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके अधीन स्थानीय संस्था आदि का वेतनभोगी कर्मचारी न हो, उसे अन्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त न होता हो, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय वह इनमें किसी का सदस्य हो तो निर्वाचित होने के बाद वह स्थान रिक्त समझा जाता है। इसके बाद जमानत राशि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है और यही कंडीशन राष्ट्रपति के संदर्भ में भी है, तो ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, आप दोनों ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, निर्वाचन, देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदन, दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है किया जाता है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। यहाँ पे राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और कितने मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो कमेंट कीजिए फटाफट। ये सभी जो पॉइंट्स हैं इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से कवर हैं। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लीजिए। देखिए, चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए या टेलीग्राम या जो टेलीग्राम चैनल है या क्विज ग्रुप है वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, मूल संविधान जो है, मूल संविधान, इसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचन से संबंधित जो है जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। इस व्यवस्था को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है होता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। किंतु राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के समर्थन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना उपराष्ट्रपति को न दे दी गई हो। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित जो प्रक्रिया है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित संकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको हटाने, इनको रिमूव, इनके पद से रिमूव करने के जो संकल्प हैं केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती हो। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के पूर्ण होने के पश्चात भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के भी योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी को अभी तक भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं, इन विवादों का समाधान कहां पर होगा, तो इस जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा, इसका समाधान का जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है। इसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओथ के बारे में देखिए, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पर और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पर की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो वेतन भत्ते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण पद का वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति को कितने वर्तमान में वेतन दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। कार्य एवं शक्तियां, पावर एंड फंक्शंस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 में जो प्रावधान है, इसके अनुसार अगर बात करें, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभी मामलों से संबंधित कृत्यों का निर्वहन करता है। सदन में प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श वो करवाता है और इसके पश्चात विधेयक के संबंध में मतदान करवाता है तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है। वह राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर भी करता है। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित भी करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में जो प्रावधान है, बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए इसमें बातें कही गई हैं। 64 अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 में जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 67 में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल जो है इसमें डिफाइन किया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण का जो है बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित जो विषय हैं दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वह सदन में प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में अपना निर्णय देता है। कौन? उपराष्ट्रपति। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो जब तक नया राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक राष्ट्रपति जो है मतलब कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, अपनी अनुपस्थिति, रुग्णता या अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में जो है समर्थ नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों को जो है संपन्न करेगा। और जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार जो है संभाल नहीं लेते हैं, कार्य प्रारंभ नहीं कर देते हैं। संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अपने कार्य करने में जो है मतलब कि समर्थ नहीं होगा, यानी कार्य करने में असमर्थ है। इस बात का जिक्र मतलब डिफाइन अच्छे से नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वर्ष 1960 में सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा के दौरान उनका कार्य उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के द्वारा संपादित किया गया था। राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि वह कब अपने कार्यों को करने में असमर्थ है तथा किस समय वह पुनः अपने कार्य संपादित करना चाहता है। तो राष्ट्रपति को यह निर्धारित करने का मतलब कि अधिकार है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह करता है तब उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति के पद को जो है धारण कर सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्तियां होने पर या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेह वेतन या भत्ते का वो जो है आधिकारिक होता है। और यह बात अनुच्छेद 64 में कही गई है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको बताइए? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे दे, स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे दे। देखिए, मई 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, परंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया और परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति जो है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और ये जो थे यूजीसी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राज्यपाल थे बिहार के, मतलब राष्ट्रपति, ये सभी जो है मतलब पूर्व पद से जो उनको पद दिया गया था, यानी उपराष्ट्रपति पद से पहले की जो पद है उसके बारे में बात की जा रही है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के।
श्री वराहगिरी वेंकटगिरी जो है ये मतलब कि तीसरे उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने इससे पहले बताइए किस पद को ग्रहण किया था, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। श्री गोपाल स्वरूप पाठक ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। श्री वीडी जती जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश मतलब थे उपराष्ट्रपति से पहले। और श्री आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति के पद से पहले ये केंद्रीय मंत्री थे। श्री शंकर दयाल शर्मा ये मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे। श्री के आर नारायणन ये राजदूत थे। श्री कृष्णकांत ये उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल थे। और श्री भैरव सिंह शेखावत ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले। इसके बाद डॉक्टर हमीद अंसारी इन्होंने 2 बार जो है 2007 से 2017 तक जो है पद को ग्रहण किया और इससे पहले किससे पहले उपराष्ट्रपति के पद से पहले ये राजदूत के रूप में अपना सेवा दे रहे थे। और श्री मुपावरपु वेंकैया नायडू, तो इनका पूरा नाम जो है श्री मुपावरपु वेंकैया नायडू जो है 2017 से अब तक जो है और केंद्रीय मंत्री इससे पहले थे। और देखिए इसके बाद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की जो तुलना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग तुलना कर लेते हैं, दोनों के बारे में अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी ज्यादा पैदा होता है। देखिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो ये सभी शामिल होते हैं और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया या महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संघीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में डिस्कस करेंगे।